वो बहू को बेटे के लिए टॉर्चर करता था, वो उसे तरह तरह के ताने सुनाता था। वो ससुर नहीं शैतान था, जिसकी खौफनाक साजिश से उसका बेटा भी अनजान था। लेकिन जब उसने बेटे की चाहत में जल्लाद बनकर रिश्तों के कत्ल की डरावनी स्क्रिप्ट लिखी तो गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई और पुलिस तफ्तीश में जुट गई। देखिए इस रिपोर्ट में शैतान ससुर की खौफनाक साजिश का पूरा सच। बेटे के लिए शैतान बना ससुर, बेरहमी से बहू का किया कत्ल, कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। इतवारी मंडल, इसी नाम से रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी शुरू होती है, जिसकी दास्तां सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, खून खौल उठेगा, क्योंकि इस जल्लाद ने रिश्तों के पन्नों पर मौत की ऐसी खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी है जिससे बहू और ससुर का रिश्ता खून में सराबोर हो गया है, जिस पर समाज शर्म कर रहा है और मानवता तिल तिल कर दम तोड़ रही है। जी हाँ, गिरिडीह जिले के सरिया थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहा यही वो जल्लाद है जिसने यमराज बनकर अपने हाथों से अपनी बहू का कत्ल किया, जिसके बाद घर के आंगन में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। जो भी इस खौफनाक वारदात के बारे में सुन रहा है वो उल्टे पांव दौड़े चला रहा है। जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, तफ्तीश करती पुलिस कर रही है और मौत की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रही उस शैतान की बहू कर रही है, जिसे उसने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा है। नगर किसवारी इसबरा टोला का घटना है। इतवारी मंडल अपनी बहू को जो है सो देखिए टांगी से धारदार हथियार से और मर्डर कर दिया है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए 3 बच्चे हैं, उनके पति जो है बम्बई में अभी काम करने के लिए गए, रोजगार के लिए। नाम ले लिए हैं और वहाँ से आ रहे थे, सिर्फ इतवारी मंडल ही थे। हम लोग गए थे देखने के लिए। उस समय हम लोग 4 जन गए थे। एक हम थे, एक ओकर परिवार के नाम की थे, बड़ो परिवार थे, एक ये थी, एक और थी गुड़ी माँ बोलते से। हम लोग चारों गए, तब तक वो मरी हुई थी। रिश्तों के कत्ल की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के नगर केशवरिया टोला की रहने वाली खिरिया देवी को उसके ससुर ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसे सिर्फ 3 बेटियां थी। जी हाँ, शैतान ससुर बेटा चाह रहा था, लेकिन कुदरत ने उसे 3 बेटियां ही दे दी, जो उसकी जिंदगी के लिए काल बन गई और ससुर शैतान बन गया, जिसकी साजिश से खिरिया देवी का पति भी अब तक अनजान था। वो प्रदेश में पसीना बहा रहा था और घर पर उसका बाप उसकी बीवी की जान लेने पर आमादा था और उसने ले भी लिया। बताया जाता है कि वारदात वाले दिन भी खिरिया देवी को बेटे के लिए उसकी सास और ससुर ने टॉर्चर किया था और रोज रोज की कलह से वो तंग आकर अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी और सास ससुर से उलझ गई, जो उसकी जिंदगी पर भारी पड़ा। जब तक वो कुछ समझ पाती, उसका ससुर इतवारी मंडल घर की आंगन में रखे कुल्हाड़ी को उठाया और उस पर वार कर दिया। उसने तब तक वार किया जब तक वो खून से लथपथ होकर जमीन पर नहीं गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद ससुर से शैतान बना इतवारी मंडल उसकी 3 बेटियों को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन ऐन वक्त पर पड़ोसियों ने दस्तक देकर तीनों को बचा लिया और जल्लाद इतवारी मंडल को दबोच दिया। उसके बाद पुलिस को खबर की। जब सरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया। प्रशासन से यही कहेंगे कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि समाज में ऐसा पुनरावृत्ति हो नहीं और जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा मिले। पुलिस ने मृत खिरिया देवी की सास को भी गिरफ्तार किया है। अब जरूरत है कि सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि समाज में सुखद संदेश जाए और फिर कोई ससुर शैतान बनने की हिमाकत ना करे। लेकिन जिस तरह से पोते की चाहत में सास और ससुर ने रिश्तों के पन्नों पर बहू की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो बेहद खौफनाक थी, जिसकी दास्तां सुनकर हर कोई सन्न है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2 जून 2022 यही वो तारीख है जिस दिन भोजपुर जिले में कारोबारी सलील प्रसून जैन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। लेकिन 12 दिनों बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसे जानकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए सुपारी किलिंग से सलाखों तक की पूरी कहानी। सलील जैन हत्याकांड का खुला राज। 12 दिन बाद साजिश करता बेनकाब। 4 लाख में हुआ था मौत का सौदा। संगम प्रसून जैन, यही वो नाम है और यही वो चेहरा है जिससे सलील प्रसून जैन की हत्या की साजिश की कहानी शुरू होती है। रिश्ते में तो ये मृतक सलील प्रसून जैन का अपना सगा भाई है, लेकिन इसने रिश्तों के पन्नों पर जो सुपारी किलिंग की खौफनाक खूनी कहानी लिखी है वो बेहद चौंकाने वाली है, जिसकी सच्चाई सुनकर पुलिस भी दंग है। बताएंगे साजिश से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी, जिसे समझने के लिए आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से इस खूनी साजिश की डरावनी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। 2 जून 2022 यही वो तारीख है जिस दिन आरा जेल रोड में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी सलील प्रसून जैन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हर रोज की तरह सलील प्रसून जैन सुबह के करीब 9:30 बजे अपनी दुकान खोलकर बैठे थे। तभी हथियारबंद अपराधी आधम के और सलील प्रसून जैन को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगे, जिसमें से 4 गोली सलील प्रसून जैन के शरीर को चीरती हुई निकल गई, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। इतने में परिजन भी मौत की गोली की आवाज सुनकर नीचे आ गए। खून से लथपथ पड़े व्यवसायी को आनन फानन में डॉक्टर के पास लेकर, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तब तक परिजन हत्या के पीछे की साजिश से अनजान थे। उस वक्त परिवार के साथ संगम प्रसून जैन भी दुख की घड़ी में भाई की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा था और किसी दुश्मनी से इनकार कर रहा था। हमने किसी को नहीं देखा भैया, न पहले कोई विवाद भी था कुछ? हमको कोई जानकारी नहीं है। किसी के साथ हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। इसी बीच टाउन थाने की पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच गई और मृतक कारोबारी की पत्नी रत्ना जैन के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती दौर में ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस साजिशकर्ता के गिरेबान के करीब पहुंच रही थी। जांच के दौरान ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी जो अपराधियों के लिए काल साबित हुई। पुलिस ने पहचान कर सबसे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई तो उसने हत्या के पीछे की पूरी साजिश पुलिस को बता दिया, जिसमें एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर पुलिस सन रह गई। वो नाम था संगम प्रसून जैन। कार्रवाई का सिलसिला जब चला तो एक जो अनुसंधान की गति थी वो घर की तरफ थी। तो घर में इनके जो छोटे भाई सलील जैन के जो छोटे भाई हैं संगम प्रसून जैन, उनके संलिप्तता के बारे में जो अपराधी पकड़े गए उन लोगों ने बताया कि उन्हीं के द्वारा हत्या कराई गई सुपारी देकर। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अपराधियों की निशानदेही पर मृतक सलील प्रसून जैन के छोटे भाई संगम प्रसून जैन को उठाया। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने 4 लाख रुपए की सुपारी देकर भाई के नाम मौत की लॉटरी निकाली थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए शूटर 23 मई 2022 से प्लानिंग कर रहे थे। मौका मिलते ही शूटरों ने 2 जून को उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 पिस्टल में से 1 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ साथ 3 मोबाइल फोन को भी जब्त किया है, लेकिन अभी भी पुलिस को एक पिस्टल की तलाश है। इसमें पूरे घटनाक्रम में 4 लाख की राशि इनको दी गई अलग अलग टुकड़ों में,
और इस घटना को कारित करने के लिए पिछले माह के 23 तारीख से लगातार अपराध कर्मी अलग अलग रास्तों का अपना करके और रेकी करके पहुंचते थे और वॉच करते थे एक्टिविटी, और अंततः घटना को उन्होंने अपने तरीके से अंजाम दिया। संगम प्रसून जैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया जो हत्या में लाइनर की भूमिका निभा रहे थे। इस तरह पुलिस ने हत्या में शामिल 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें जेल रोड निवासी मृतक सलील प्रसून जैन का छोटा भाई संगम प्रसून जैन, बेहिया के पहाड़पुर निवासी अविनाश पांडे, नगर थाना के खेताड़ी मोहल्ला निवासी मोहम्मद इस्लाम, नगर थाना के भलुहीपुर निवासी मोहम्मद शहजाद और नगर थाना के कुरहट्टी निवासी महफूज उर्फ विक्की शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतक सलील प्रसून जैन के छोटे भाई ने कबूल किया है कि उसी ने संपत्ति के लालच में आकर अपने भाई की हत्या की साजिश रची थी, जिसे शूटर अविनाश पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद शहजाद और महफूज उर्फ विक्की ने लाइनर की भूमिका निभाई थी। संगम प्रसून जैन ने भी अपनी बातों को सहजता के साथ स्वीकार किया। ये एक गलती थी जो मुझसे हो गई और संपत्ति के लोभ में हुआ और पारिवारिक उलझनों के कारण हुआ। इस तरह पुलिस ने हत्या के 12 दिन बाद खुलासा करते हुए भाई के दुश्मन बने संगम प्रसून जैन की साजिश को बेनकाब करते हुए हत्या में शामिल मुख्य षड्यंत्रकर्ता संगम जैन और शूटर अविनाश पांडे समेत लाइनर की भूमिका निभाने वाले इस्लाम, मोहम्मद शहजाद और महफूज उर्फ विक्की को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कटिहार पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात और उसके गुर्गे को गिरफ्तार किया है जिसका खौफ सीमांचल से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। पिछले 12 सालों में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपराध की दुनिया में जुर्म की नई इबारतें लिख रहा था, पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दिया। कौन है वो मोस्ट वांटेड, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीमांचल का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, पिछले 12 सालों से चल रहा था फरार, कटिहार से पश्चिम बंगाल तक था खौफ। कटिहार पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर नकाब और हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहे ये दोनों शख्स कोई आम अपराधी नहीं है। इसमें से एक तो इतना खूंखार है कि इसका नाम सुनते ही कटिहार ही नहीं बल्कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले तक मातम छा जाता है। लोग इसका नाम सुनते ही खौफ से कांपने लगते हैं, आम से लेकर खास तक के पसीने छूटने लगते हैं। जरायम की दुनिया में इसने ऐसी खूनी इबारत लिखी है कि इसकी दास्तां सुनकर एक बार यमराज भी कांप जाए। जी हाँ, उस खूंखार और कुख्यात अपराधी का नाम है मोहम्मद जमील अख्तर। सीमांचल में खौफ और दहशत का यही वो नाम है जिसने 2010 में हथियार उठाया था। उसके बाद इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, कत्ल करता गया, आगे बढ़ता गया, अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाता गया, दहशत कायम करता गया। पुलिस की क्राइम डायरी में कांड दर्ज होते गए और ये पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर बेखौफ होकर खूनी वारदात को अंजाम देता गया। जी हाँ, यही हकीकत है। दूसरा अपराधी इसका सहयोगी है जो हाल ही में उसके गैंग को ज्वाइन किया था, जिसका नाम है मोहम्मद समीर। दोनों कटिहार जिले के ही रहने वाले हैं। जो बारसोई अनुमंडल है और उसके जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, किशनगंज थाना, ये हमारा जो पूर्णिया का, फिर उसके बाद जो है बंगाल का,
ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, जिसको कि 4 महीने से हम लोग लगे हुए थे और ये काफ़ी शातिर है। ये मोबाइल का यूज जो है वो बहुत ही शातिराना ढंग से करता है। तो ये अपराधी है मोहम्मद जमील और इसका एक सहयोगी है मोहम्मद समीर। दोनों को पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से गिरफ्तार किया है। ये दोनों इतना शातिर थे कि अपराध के घटना को अंजाम देने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे और हमेशा अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते थे। मोस्ट वांटेड मोहम्मद जमील अख्तर ज्यादातर वारदातों को बिहार बंगाल से सटे हुए सीमा पर ही अंजाम देता था, ताकि बंगाल में अपराध करने के बाद बिहार में पनाह ले सके और बिहार में घटना को अंजाम देने के बाद बंगाल फरार हो सके। लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और तिलता थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कुख्यात जमील और उसके सहयोगी समीर को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान अन्य अपराधी भागने में सफल रहा, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो है तेलता ओपी के अंतर्गत कुछ जमावड़ा लगाए हुए हैं। एक व्यवसायी के घर जो है पुनः एक लूट की प्लानिंग ये लोग कर रहा था, तो उसमें जो है हम लोग को उनको घेर करके जो है सफलता मिली। हम लोग को वहाँ पे जो भी हमारे सोर्स थे उन लोगों ने भी मदद की। पुलिस ने जब दोनों की तलाशी लेना शुरू की तो मोस्ट वांटेड मोहम्मद जमील अख्तर के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, एक लोडेड देसी कट्टा, बाइक, 7.65 mm का 20 कारतूस, 9 mm का 35 कारतूस, 315 बोर का 6 कारतूस, एक लोहे की रेती, 3 पीस लोहे का टी, एक पेन कार्ड, एक आधार कार्ड और 2 मोबाइल फोन मिला है। इतने बड़े पैमाने पर बुलेट मिलने के बाद पुलिस मामले को अवैध हथियार और कारतूस की तस्करी से भी जोड़कर देख रही है और इसी एंगल से जमील के जुर्म की प्रोफाइल को भी खंगाल रही है। इसमें एक लोडेड पिस्टल है, लोडेड कट्टा है, 2 मैगजीन है जो लोडेड है और काफ़ी मात्रा में कारतूस है। और ये 7.65 का 20 है, 9 mm का 35 है, 315 का जो है 6 कारतूस है। और जो आजमनगर जो सालवारी में जो घटना हुई थी अभी CSP में, वहाँ उसका टैब भी लोग लेके गए थे, तो वो टैब भी जो है इसमें बरामद किया गया है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ किया तो परत दर परत सारा राज खुलते गया। उसने बताया कि 2010 में वो अपराध के दुनिया में कदम रखा था, उसके बाद खौफ और दहशत के गोली दागता गया, अपने दामन को लोगों के खून से रंगता गया, लूट हत्या की वारदात को अंजाम देता गया। इन 12 सालों में कई बार वो जेल भी गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही फिर वो अपराध के घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। इन 12 सालों में वो कई बार जेल भी गया, लेकिन जेल से बेल पर बाहर निकलते ही फिर से वो अपराध का खेल शुरू कर देता था। यही वजह है कि उस पर सीमांचल में अब तक 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब पुलिस ने जमील की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि कुख्यात जमील पर बलिया बेलौन थाना में 6, बारसोई थाना में 6, आजमनगर थाना में 6, कदवा थाना में 1, हरिश्चंद्रपुर पश्चिम बंगाल थाने में 2, किशनगंज थाने में 1, बलरामपुर थाने में 1, आबादपुर थाने में 1 मामला दर्ज है। खासकर इस पर बारसोई, आजमनगर और बलिया बेलोन थाना क्षेत्र में मामले दर्ज हैं। जमील साल 2021 में जेल से बाहर आया था और उसके बाद वो लगातार ताबड़तोड़ अपराध के घटनाओं को अंजाम देता रहा। साल 2022 में अब तक वो लगभग 11 मामले को अंजाम दे चुका था। इससे पता चलता है कि अपराध के राह पर जमील कितना तेजी से अपना पैर जमा रहा था। काफ़ी एक दुर्दांत अपराधी था, इसके पीछे हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे और इसमें जो है हमारी टीम को सफलता मिली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद जमील अख्तर सीमांचल का कितना बड़ा अपराधी था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पिछले 4 महीने से एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। अब पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि सीमांचल में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी।
लेकिन जिस तरह से इसने साल 2010 से लेकर 2022 तक इन 12 सालों में सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के हरिश्चंद्रपुर और कई थाना क्षेत्रों में पुलिस की क्राइम डायरी पर अपने जुर्म की खूनी कहानी लिखी है, वो हैरान करने वाली है। अब जरूरत है कि इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी जेल की सेल से बाहर ना निकल पाए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।